ओम ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मन को परमात्मा में लगाने का उपाय। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन 6ठा अध्याय श्लोक 27। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख आत्मक आनंद की प्राप्ति। सुनिए। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, प्रशांत मनसम ही, क्योंकि जिसका मन अत्यंत शांत है। शांत रजसम, जिसका रजोगुण अत्यंत शांत है। अकल्मषम, जो पाप रहित है। ऐसा जो योगी है उस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। थोड़ी सी बात समझने की है। मन और इंद्रिय, मन और इंद्रियों की जो चपलता है वह चपलता ही दुख का कारण है। तो मन और इंद्रियों की चपलता रहित जो है वह परमात्मा से जुड़ जाता है। इस बात को आप दूसरे शब्दों में समझें। जैन शास्त्र दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक योग और दूसरा अयोग। वह कहते हैं जब संसार से योग होता है, संसार से हम जुड़ते हैं तो अपार दुखों की प्राप्ति होती है। और जब संसार से हमारा अयोग होता है, जब हम संसार से छूटते हैं तो हमें अनंत आनंद और अपार सुख शांति की प्राप्ति होती है। उनके यहाँ योग और अयोग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संसार से जो अयोग होता है, छूटता है, वह परमात्मा से जुड़ जाता है। और जिसका संसार से योग होता है वह परमात्मा से बिछुड़ जाता है। यह उनका सिद्धांत है, साधना सिद्धांत। इसलिए संसार से अयोग करना है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना है, संसार से योग नहीं करना। हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं वह हिंदू शास्त्र योग को परमात्मा से जुड़ना योग है, या योग को परमात्मा से जुड़ना मानते हैं। जो परमात्मा से जुड़ जाता है और संसार से बिछुड़ जाता है वह अनंत आनंद को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। आगे इसमें अकल्मषम शब्द का प्रयोग किया है, पाप रहित। तो पाप क्या है?
पाप को भी समझना है। पाप हम मानते हैं अहिंसा, हिंसा को पाप मानते हैं। हम झूठ को पाप मानते हैं, हम असत्य को पाप मानते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है। चोरी, हिंसा, असत्य ये पाप नहीं है, ये पाप के रूप हैं। अच्छी तरह से समझ लो, ये पाप नहीं, ये पाप के रूप हैं। इन पापों के रूप से मुक्त होना है, चोरी से भी, हिंसा से भी और असत्य से भी। ये पाप नहीं, पाप के रूप हैं। पाप एक है, पाप एक है और पाप के रूप अनेक हैं। जैसे सोना एक है और उसके आभूषण अनेक हैं, तो जो आभूषण बने हैं वो सोने से बने जो एक है, और आभूषण अनेक बने। इसी तरह जो पाप है उस पाप के ही ये रूप हैं, असत्य, हिंसा, चोरी और क्या क्या है इससे संबंधित, सब पाप के रूप हैं। युग बदलते हैं तो पाप की परिभाषाएं भी बदलती हैं। युग बदलते हैं तो पाप की परिभाषाएं भी बदलती हैं, पर पाप नहीं बदलता। युग बदलते हैं, पाप की परिभाषाएं बदलती हैं, पर पाप नहीं बदलता। पाप क्या है वह भी स्पष्ट करता हूं, साफ कर देता हूं। मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं देह हूं, मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए सब पापों का जो बाप है वो अहंकार है। मैं देह हूं। आगे कहा शांत रजसम, रजोगुण शांत होना चाहिए तब पाप से मुक्त होगे। शांत रजसम गुण 3 हैं, सत रज तम, 3 गुण हैं। और तीनों गुण में यदि सतोगुण में सरकते हैं तो समाधि में सरक जाएंगे, आप परमात्मा से मिल जाएंगे। यदि आप रजोगुण को अपनाते हैं, रजोगुण में सरकते हैं, तो अहंकार बोलेगा सिर चढ़कर। और यदि आप तमोगुण में सरकते हैं तो पाप चढ़ करके बोलेगा। तो तमोगुण से पाप होता है, और जितना पाप कर सकता है वो तमोगुणी व्यक्ति ही कर सकता है। तो तमोगुण से पाप होता है, और जो तमोगुण है वो क्या है? प्रमाद, आलस्य, तामस, ये तमोगुण है। और रजोगुण क्या है? अहंकार। अहंकारी पुरुष जब अहंकार करता है तो उस समय उसमें तमोगुण का प्रवेश हो जाता है और वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए शांत रजसम,
यदि रजोगुण शांत हो गया तो तमोगुण तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। रजोगुण और तमोगुण को शांत करना है। भगवान ने कहा शांत रेशम। तो 3 बातें कही भगवान ने इस श्लोक में। एक तो बात कही प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत है। दूसरी बात कही अकर्मशम, जो पाप से रहित है। और तीसरी बात कही शांत रेशम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। उसकी बात कहते हैं तम योगिनम, तम ही एनम योगिनम। इस योगी को उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात अति उत्तम जो आनंद है, शाश्वत जो आनंद है, वो है आनंद को प्राप्त होता है, उस शाश्वत आनंद को प्राप्त होता है। क्या बात है! भगवान की वाणी अद्भुत है। जीवमेव जीवति सजीवा, वह जो जीव की तरह जीता है वो जीव है। इसलिए हमने जीव की तरह नहीं जीना, हमने अपने स्वरूप को जानना है, स्वरूप को पहचानना है। तो स्वरूप को हम कब पहचानेंगे? जब हम अपने मन को शांत करेंगे, सतगुरु की शरण में जाएंगे और हमारा मन शांत होगा सदगुरुदेव की कृपा से, उनके सदुपदेश से, और हमारा रजोगुण तमोगुण भी शांत होगा और हमारे कलमश पाप भी नष्ट होंगे। उस समय हम अपनी आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति करेंगे, तभी हमें श्रेय की प्राप्ति होगी। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए योगी को अति उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। गीता पर आप दार्शनिक विचार श्रवण करते हैं, कर रहे हैं, आपको अच्छे लगे, इन दार्शनिक विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।